कल हम लोगों ने पर वैराग्य अपर वैराग्य देख लिया हुआ था, साधन पंचक देख लिया हुआ था। उसमें हम लोगों ने ये देख लिया भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय क्या होता है। भव प्रत्यय विदेह योगी और प्रवृत्ति लय योगी का होता है। उपाय प्रत्यय सामान्य इंसान के लिए कहा गया है, और सामान्य इंसान के लिए पांच बातें कही गई हैं: श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम्। अब उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे आज। इक्कीसवां जो हमारा सूत्र है समाधि पाद का, जिसमें आपको पहले ये बात कही जा रही है कि जो पहले ही जन्म में जिनकी योग की साधना शुरू हुई थी और उनको पूरी तरीके से मोक्ष कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर से जन्म होगा उनका, और वो एलिजिबल पहले से ही है। फिर कहा गया आम इंसान क्या करेगा, तो आम इंसान को बता दिया, अपन साधन पंचक की चर्चा की गई। उसके बाद कहा जा रहा है जो साधना करने में रत है, जो कैवल्य की तरफ बढ़ने में रत है, उनके लिए कही जा रही है तीव्र संवेगा नाम आसन्न है। मान लीजिए हम आप जितने लोग हैं सभी साधना करने के लिए तैयार हैं, तो हमारे में कहा गया तीव्र संवेगा नाम आसन्न है, यानी जिनके जिनकी गति जितनी तीव्र होगी, जो जितने अच्छे से तैयारी करेगा, उनको जल्दी से समाधि मिल जाएगी या जल्दी से उनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मदर्शन हो जाएगा। यानी जिनका अभ्यास, जिनका वैराग्य बाकियों के मुकाबले बेहतर होगा, तीव्र होगा, अभ्यास ज्यादा समय देंगे, उनको पहले मिल जाएगी। सामान्य सी बात है। अभी बहुत सारे लोग क्लास में हैं जिनके पास ज्यादा समय होगा, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते होंगे, उनको उनका जेआरएफ जल्दी निकलेगा। जिनके पास समय नहीं है, बहुत सारी अन्य जिम्मेदारियां भी है, उनको समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है। उसी बात को यहाँ कैवल्य के संदर्भ में भी कहा गया है। इस पर और ज्यादा नहीं रुकेंगे। अगला है 22वें नंबर का जो सूत्र है समाधि पाद का। उसमें कहा गया है कि मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेष है, यानी साधना जो करने वाले हैं, जिनको तेज गति से जाने वाले हैं, गुरु के बड़े प्रिय हैं और गुरु के कहे अनुसार चलते हैं, उनमें भी कहा गया तीन कैटेगरी हो सकती है। कौन सी तीन कैटेगरी? मृदु, मध्य, अधिमात्र है। मृदु वाले को अगर 10 दिन में समाधि की प्राप्ति होगी, एक समझाने के लिए ऐसे कह रहा हूं, इसको किसी और संदर्भ में नहीं लेंगे 10 दिन को, पर समझाने के लिए। मृदु वाले को अगर 10 दिन में आत्मज्ञान हो जाए, कैवल्य की प्राप्ति हो जाए, तो मध्य वाले को हो सकता है 8 दिन में हो जाएगा। अधिमात्र वाला और भी बेहतर है, और भी गति उसकी तेज है, उसको 5 दिन में हो जाएगा। एक समझाने के लिए, मृदु को जितना समय लगेगा समाधि में, यानी उसको आत्मदर्शन में, केवल वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, मध्य वाले को उससे कम समय लगेगा, अधिमात्र वाले को उससे भी कम समय लगेगा। तो यहाँ पर उसी को कहा जा रहा है मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततः अपि विशेषः। उस तीव्र संवेग में भी, यानी ऊपर जो तीव्र वाली बात आई थी, जो बहुत तेज तर्रार लोग हैं, तेज तर्रार साधक हैं, उनमें भी तीन कैटेगरी है, मृदु, मध्य और अधिमात्र के तीन भेद हैं। और अधिमात्र की विशेषता होती है, विशेषता से यह तात्पर्य है कि उनको जल्दी से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, साधक कितने प्रकार के बताए गए हैं, वो भी आप कह सकते हो। 3 प्रकार के साधक बताए गए, मृदु साधक, मध्य साधक, अधिमात्र साधक। या दूसरे तरह से आप कह सकते हो साधना की कितने स्तर बताए गए, तो मृदु साधना का स्तर, मध्य साधना का स्तर, अधिमात्र साधना का स्तर। ये 3 तरीके से हम कह सकते हैं। और पूरे योग दर्शन को जब आप पढ़ते हैं तो एक भाव निकल करके आता है कि मृदु साधक जो है उनके लिए अष्टांग योग का अभ्यास है। एक भाव निकल के आता है, कहीं महर्षि पतंजलि ने लिखा नहीं है किसी सूत्र में, लेकिन पूरा पढ़ने के बाद यही भाव निकल कर आता है, मृदु साधक को के लिए अष्टांग योग है, मध्य साधक के लिए क्रिया योग है, और अधिमात्र वालों के लिए अभ्यास वैराग्य है। लेकिन ऐसा लिखा नहीं है, व्याख्या का मैं बता रहा हूँ।
जनरली कॉलेज में या वैसे भी लेवल में ऐसा पढ़ाया जाता है, तो आपको ये जानना चाहिए कि महर्षि पतंजलि ने किसी सूत्र में ऐसा लिखा है, तो किसी सूत्र में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन पूरा पढ़ने के बाद यही भाव निकल करके आता है। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ रहा है। महर्षि पतंजलि ने बताया हुआ है ईश्वर के बारे में, ईश्वर के गुण के बारे में, ईश्वर का नाम बताया है, ईश्वर के जप की विधि बताई है। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से देखेंगे 23वें सूत्र से। और हमें ये कहीं नोट कर लीजिए कि ईश्वर प्रणिधान की चर्चा या ईश्वर के बारे में किस पाद में चर्चा है, तो समाधि पाद में है। और 23वें सूत्र से शुरू है, 23वें सूत्र से लेकर के कहाँ तक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 23वें से लेकर के 28वें तक है, विधि बताई गई है। और 29वें में कहा गया है कि होता क्या है, ईश्वर प्रणिधान का फल 29वें में बताया गया। तो 29वां भी लिख सकते हैं आप, 29वां भी लिख सकते हैं। तो 23वें से 29वें तक में आपको ईश्वर के बारे में डिटेल से चर्चा बताई गई है, की गई है। किस पाद में? समाधि पाद में। अब आइए, पहला, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इसका क्या अर्थ है? तो ऊपर जो समाधि की बात आई हुई है कि जो बहुत तेज है, तीव्र गति है साधना की उनकी, उनको मिल रही है समाधि। तो समाधि मिलने के तरीके और क्या है? ऊपर अभ्यास वैराग्य कहा गया था, चित्तवृत्ति नहीं होती, और क्या तरीके हैं? तो कहा गया ईश्वर प्रणिधानाद्वा, यानी ईश्वर के प्रति समर्पण से भी आपको समाधि की सिद्धि होती है, शीघ्र समाधि की सिद्धि होती है, शीघ्र समाधि सिद्धि। और किससे होती है? ईश्वर प्रणिधान से भी। ईश्वर प्रणिधान मतलब कि ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दिया, अपने विचार, अपना मन, अपना कार्य, सब कुछ करने से, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं घर में, तो हम ये मानकर चलेंगे कि हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं। किनके लिए कर रहे हैं? ईश्वर के लिए कर रहे हैं हम सारे कार्य, ऐसा मान करके चलेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, एक पूछा गया, ये नवंबर 17 का, हालांकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एक बार ही नहीं पूछा गया है। महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि है प्राणायाम, ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास वैराग्य और प्रत्याहार। तो कौन कौन सा होगा समाधि सिद्धि की विधि? यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है चार, उस ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। एमसीक्यूज में कई बार क्या होता है कि जो आपको दायरे में बांध दिया जाता है, चार पांच ऑप्शंस दिए गए या कोड दिया गया, पढ़ने का जो भी तरीका, क्वेश्चन पूछने का जो भी तरीका हो, उस दायरे में आपको बांधा जाता है, वही जवाब दे, उससे हट के जवाब नहीं देना है। तो अभी तक हमने पढ़ा था, 12वां सूत्र था समाधि पाद का, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। और यहाँ 23वां सूत्र हम पढ़ रहे हैं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। तो बी और सी ये दोनों उत्तर होगा। अब ईश्वर प्रणिधान हम पढ़ रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि शीघ्र होती है। तो सवाल आता है कि ईश्वर कौन है? अब मान लीजिए कि मुझे कोई बताए कि इनसे ये चीज हो जाता है, तो हम कहेंगे कहाँ मिलेगा, बताइए कैसे हैं उनको बताए, ताकि हम जाके ढूंढें उनको, उनकी सेवा करें। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर को जानो, पहले उनका स्वरूप जानो। ईश्वर का स्वरूप कैसे जाने? क्लेश कर्म विपाकाशय परानिष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर है। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरानिष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर है। यहाँ देखिए चार चीजें शुरुआत में, क्लेश कर्म विपाक आशय, क्लेश कर्म विपाक आशय। इन चारों से जो परे हैं, जिनके ऊपर इन चारों का प्रभाव नहीं होता है, वो पुरुषों में विशेष ईश्वर है, पुरुष विशेष ईश्वर है, पुरुषों से अलग है वो, पुरुष नहीं है वो, पुरुषों से अलग, क्योंकि पुरुष पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा। अपराध निष्ठा होता है स्पर्श रहित, जिनको छू भी ना पाए। तो जो क्लेश, क्लेश क्या होता है? जो दुख देते हैं वो क्लेश है। और क्लेश हम लोग द्वितीय पाद में पढ़ेंगे, साधन पाद में, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, वो क्लेश है। यहाँ क्लेश के बारे में बस शब्द दिया है, इसकी व्याख्या या इसके बारे में जानकारी
द्वितीय पाद की शुरुआत में ही दी गई है, क्रिया योग दी गई है, उसके बाद क्लेश की चर्चा आई हुई, फिर पंच क्लेश बताया गया। तो ये पांचों क्लेश दुख देने वाले हैं। फिर कहा गया कर्म, ईश्वर की चर्चा हो रही है, तो ये जो क्लेश है ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष संग, ईश्वर पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होता है, ईश्वर पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर कहा गया कर्म, क्लेश के वशीभूत जो कर्म उत्पन्न होते हैं, शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो मिश्रित कर्म हो जो भी है, या शुभ, इसमें क्लेश के वशीभूत जो कर्म उत्पन्न होते हैं उसकी चर्चा हो रही। योगियों का कर्म अलग है, उसकी चर्चा नहीं हो रही, उसको कर्म कहा गया। तो शुभ अशुभ हो चाहे दोनों मिला करके, ईश्वर पर उसका भी प्रभाव नहीं होता है। विपाक कहा गया है, विपाक मतलब है जो कर्म मिल रहे हैं हमें, चाहे अच्छा मिला तो सुख होगा, बुरा मिलता है दुख होता है, तो जो कर्म का फल प्राप्त होता है उसको विपाक कहते हैं। और आशय को कर्माशय कहते हैं, जो कि हमारे बक्सा में, हमारे चित्त रूपी बक्सा में पड़ा हुआ है, पकने का इंतजार कर रहा है, कभी भी निकल सकता है, उसको आशय कहते हैं। तो क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन चारों से ईश्वर परे होते हैं, उनके ऊपर कोई फल, कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। हम आप क्या होते हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय के अधीन हैं, उसके वशीभूत हैं, इसीलिए हम बार बार हमारा जन्म मृत्यु के चक्र में हम बार बार फंसे रहते हैं। लेकिन ईश्वर को ये छू भी नहीं पाते। एक ईश्वर का स्वरूप हो गया, उनकी विशेषता हो गई। अब देखिए ईश्वर के और क्या क्या विशेषता बताई गई है। पहले ईश्वर को जानना पड़ेगा हमें। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, उस ईश्वर में से बड़ा कोई भी नहीं है, उस ईश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। और वो सब कुछ के बीज है, सब कुछ की जननी वहीं से हुई है, उन्हीं के द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई है। निरतिशयम मतलब होता है उनसे बड़े या उनसे अधिक ज्ञान किसी को है ही नहीं, उनके बराबर भी नहीं हो सकता। और सर्वज्ञ बीजम हो गया, हम हैं आप हैं, तो हमारा बीज भी रूट वही है, सबका रूट वही है, सबका रूट वही, हमारा तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मा भगवान का भी रूट वही है। तो दो बातें यहाँ हो गई, चार बातें ऊपर आई थी, क्लेश कर्म विपाक आशय से अलग, और निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। शब्द याद रखना पड़े, हो सकता है सिक्वेंस में पूछ दे, ईश्वर से संबंधित बातों को क्रम से लगाएं। क्लेश कर्म विपाक आशय निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन 2022 में पूछा था, क्वेश्चन भी देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार सर्वज्ञता का बीज सीमा रहित किसमें होता है? बहुत आसान है, महर्षि पतंजलि, महर्षि रमन, ईश्वर और मुनि। अगर आपने पढ़ा हुआ सर्वज्ञता का बीज कहाँ होता है तो आप तुरंत उत्तर लगाएंगे, सी वाला होता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ईश्वर के बारे में और क्या कहा गया? अभी तक हम लोगों ने चार चीजें और प्लस दूसरे में दो चीजें देख लिया। क्या क्या देखा? क्लेश कर्म विपाक आशय का असर नहीं होता है, निरति संयम सर्वज्ञ बीजम, दो ये भी देख लिया। फिर 26वें सूत्र में कहा जा रहा है पूर्वेशाम अपि गुरु कालेनानवच्छेदात, पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, यानी वो सबसे पहले आए हैं। पूर्वेशाम अपि सबसे पहले आए हैं। हम लोग मानते हैं कि ब्रह्मा भगवान सबसे पहले आए सृष्टि की रचना के लिए, देवों में ब्रह्मा भगवान सबसे पहले आए, लेकिन वो ब्रह्मा भगवान से भी पहले है, लीजिए। तो सबसे पहले हो गए। वो गुरुओं के भी गुरु हैं, वो गुरु हैं, सबके गुरु हैं, सबके गुरु है। काले ना अनवच्छेदात, अनवच्छेदात, काल के चक्र में वो नहीं फंसे। हम लोग काल के चक्र में फंसे, जब छोटे थे 20-25 साल पहले तो छोटे बच्चे की तरह थे, उसके बाद थोड़े और बड़े हो गए तो काल हमें, काल की तरफ हम लगातार बढ़ते जा रहे, काल का असर हो रहा है हमारे ऊपर। भूत का भी, अब भूत भी हमें याद है, वर्तमान तो भी चल ही रहा है, भविष्य का भी, हमें तीनों चक्र में हम फंसे हुए हैं, भूत वर्तमान बन। लेकिन ईश्वर तीनों ही कालों से बंधे हुए नहीं। क्यों नहीं बंधे? क्योंकि वो तो उन्हीं के कंट्रोल में है, और वो तीनों कालों से भी नहीं बंधे हैं। अब हमें हो गई 4 2 6, और यहाँ तीन चीजें, 9 चीजें हो गई। याद रखिएगा, मैं जानबूझकर कह रहा हूँ। जो सबसे पहले उत्पन्न हुए उनसे भी पहले वो हैं,
और वे सबके गुरु भी हैं। वे भूत वर्तमान भविष्य से बंधे हुए नहीं हैं, यानी सर्वकाल में, तीनों काल में वो विद्यमान रहते हैं। अब उनका नाम क्या है? अब सवाल है कि उनका नाम क्या है? तो तस्य वाचकः प्रणवः, उनका नाम है। वाचक मतलब होता है, वाचक मतलब बोलना, कैसे बोलेंगे? प्रणव, प्रणव नाम से उनको कहा जाता है। उस ईश्वर का नाम प्रणव है। प्रणव को ही ओम कहा जाता है। अब जब उपनिषद पढ़ेंगे हम लोग, उपनिषद में कई जगहों पर आएगा प्रणव ही ओम है, प्रणव ही ओम है। ये उपनिषद में आएगा कई जगहों पर, ध्यान रखिए, कहीं लिख लीजिए। जब उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पर दिमाग पर जोर डालिए कहाँ पर ये बात आई हुई है। यहाँ पर प्रणव कहा गया, और प्रणव को वेद में ओम कहा गया। तो ईश्वर का नाम क्या हुआ? प्रणव या ओम, आपको जो कहना कह लीजिए, प्रणव कह लीजिए, ओम। ठीक है। भोजवृत्ति में प्रणव को ओम कहा गया है, कई उपनिषदों में भी प्रणव को ओम कहा गया है। अब सवाल यह है कि हमने ईश्वर का स्वरूप जान लिया, उनकी विशेषता जान ली, उनका नाम जान लिया। अब सवाल है कि सब कुछ हमारे सामने आ गया, तब उनकी पूजा कैसे करें, उनकी आराधना कैसे करें? अब इसकी चर्चा हमें करनी है। उनकी आराधना कैसे करें? 28वें नंबर के सूत्र में समाधि पाद में कहा गया है, तद जपस तदर्थ भावनम, तत् जप तद अर्थ भावनम। यानी कि उनका जप करना है, उनके अर्थ को पूरी भावना, अर्थ को समझते हुए पूरी भावना के साथ उनका जप करना, उन ईश्वर का अर्थ को समझते हुए पूरी भावना के साथ करना। अर्थ क्या समझते हुए? ऊपर जितनी बातें विशेषता कही गई है वही है अर्थ। और पूरा भावना फिर उनसे जोड़ना है कि नहीं, सबसे पहले आप ही, हम सबके आदि आप ही हैं। हमारे पिता के भी 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 पिता, क्योंकि सबसे पहले आप हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। जप अर्थ भावना, तीन शब्द को विशेष तौर पर हमें याद रखना है। जप अर्थ भावना। अभी क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसको एक बार रिवीजन फटाक से 2 मिनट करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिसंबर 2023 का सवाल है, योग सूत्र के अनुसार प्रणव के बारे में विधि है। प्रणव जब, प्रणव पर दृष्टि, प्रणव का अर्थ, सोहम का जाप, प्रणव का, प्रणव अर्थ की भावना। इसमें 4 ऑप्शन है। अभी हम लोगों ने देखा, तद जपस तदर्थ भावनम, जप। बहुत बढ़िया अंजलि जी, बहुत बढ़िया। ए सी ई कह रहे हो आप? ए सी और ई, प्रणव अर्थ की भावना, बहुत सुंदर। प्रणव पर दृष्टि नहीं कहा गया है, सोहम का जप नहीं कहा गया है। ये सब क्या है? ये सब है प्रणव पर दृष्टि, प्रणव का अर्थ। ये एमसीक्यू के हिसाब से ये सब गलत है, एमसीक्यू के हिसाब से गलत है। प्रणव का अर्थ तो सही है, एमसीक्यू के हिसाब से प्रणव पर दृष्टि, सोहम का जाप, ये सब गलत है। लेकिन अगर व्याख्या के हिसाब से देखें तो सब सही है। लेकिन हमें एग्जाम की दृष्टि से एमसीक्यूज के रूल के हिसाब से ही चलना पड़ता है, तो ACE होगा। 23वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि ने पहले ही बता दिया, ईश्वर प्रणिधान से समाधि जल्दी मिलती। और 29वें सूत्र में उन्होंने ये बताया कि ऐसा क्या होता है ईश्वर प्रणिधान से कि समाधि की प्राप्ति होती है। आखिर भगवान का जप करेंगे तो ऐसा क्या होगा कि हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें आत्मदर्शन हो जाएगा? उसके लिए कहा जा रहा है। 29वां जो है, फल बताया जाए, आप सीधा कह सकते हो ईश्वर प्रणिधान के फल। ततः प्रत्यक्ष चेतना निगमो अप्य अंतराया भावश्च, ततः प्रत्यक चेतन अधिगम अपि अंतराय अभाव च। यानी ईश्वर प्रणिधान से अंतरात्मा के स्वरूप का भी ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष चेतना, प्रत्यक्ष हो जाता है चेतना का, अंतरायों का अभाव हो जाता है, विघ्नों का अभाव हो जाता है। अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान तो होगा ही, उसका अधिगम तो होगा ही, और अंतरायों का अभाव होगा। अंतरायों का अभाव नहीं होगा, विघ्नों का अभाव नहीं होगा तो आत्मा के स्वरूप का, उस चेतना का अधिगम नहीं होगा। ये भी ध्यान रखिए। तो इसमें 2 बातें आई हुई हैं, आत्मा का प्रत्यक्षीकरण, अंतरायों का अभाव। अंतरायों का अभाव। अब उसके बाद आते हैं, एक बार
फिर से बहुत कम शब्दों में इसको देख लेते हैं। 23वें से लेकर के 29वें तक में विधि तक, 28वें तक में विधि बताई गई, 29वें में फल बताया गया। 29वें में फल बताया गया, लिख देते हैं फल। 29वां सूत्र फल है, ठीक है। 23वें में कहा गया है ईश्वर परिधान, उससे समाधि होती है। 24वें, 25वें, 26वें में बताया गया है क्लेश कर्म विपाक आशीष रहित, वो पुरुष विशेष है, सर्वज्ञ है, सबसे बड़े हैं, सबके बीज उनमें मौजूद है, सबसे बड़े, और निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, निरतिशयम हर मामले में सबसे बड़े, और यहाँ कर देते हैं सर्वज्ञ बीजम। पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, तीनों कालों से, तो तीनों कालों से भी परे है। यहाँ तक आ गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम प्रणव है, इसको ओम कहा जाता है। और कैसे उनका जप करना है? अर्थ समझते हुए पूरी भावना के साथ जप करना है। और फल क्या होगा? तो अंतरायों का, वहां तो सीक्वेंस में दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे करते, अंतरायों का अभाव और आत्मा का प्रत्यक्ष कर, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पर बताई गई। अब ये क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं क्या, इसको दूसरा उसमें देखते, उसमें कुछ अलग है क्या? हाँ, अभी तक जितना पढ़ा हुआ 2 मिनट में फटाफट उसको देखते हैं। साधना के भेद हम लोगों ने देखा था, मृदु, मध्य, अधिमात्र। अधिमात्र वाले को जल्दी प्राप्ति हो जाती है, मृदु वाले को देर से, मध्य वाले को थोड़ा सा बीच की स्थिति है। ये वाला अच्छे से समझ ही लिया था हम लोगों ने। ईश्वर के बारे में 23वें से 28वें तक कहा गया, 29वें में फल बताया गया है, वो भी हम लोगों ने देख लिया, क्लियर हो ही गया। ईश्वर परिधान का फल, आत्मा का प्रत्यक्षीकरण, अंतराय का अभाव, ये दो चीज इंपॉर्टेंट था आपको। इसलिए बार बार क्यों मैं इस पर भी आ रहा हूँ, ताकि आपका स्क्रीन भी चेंज हो। स्क्रीन चेंज होने से एक रास्ता जो है वो टूटता है। एक रास्ता टूटने से आपको लगता है कि नहीं कुछ हम नया पढ़ रहे हैं, इसीलिए जो है इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ दो दो पीडीएफ। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे अब विक्षेप शाहबूर, विक्षेप और विक्षेप शाहबूर, यानी अंतराय और ये आत्मा प्रतीक क्या है? वो आत्मा प्रतीक्षण, प्रत्यक्ष चेतना कहा गया ना उसको, उस शब्द पे गौर कीजिए, प्रत्यक्ष चेतना कहा गया। शब्द आत्मा का प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है आत्मा प्रत्यक्ष होने, आत्मा का दर्शन हो गया, सिंपल सा। क्या हो गया? आत्मा का दर्शन हो गया। प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो, यानी वो जो चेतना आपके अंदर है, वो जो पुरुष रूपी चेतना है, उसका आपको ज्ञान हो जाता है ईश्वर प्रणिधान से, ठीक है प्रवीण जी। बहुत डिटेल, बहुत डिटेल व्याख्या हम लोग नहीं जा रहे हैं। आप भी एस व्यासा से मेरे ख्याल से पढ़े हुए हो, तो ये सब तो आपको आता होगा। बस यहाँ पर हम एग्जाम की दृष्टि से कहाँ पर क्या फोकस करना उसमें जा रहे हैं। नहीं तो आप डिटेल पढ़ोगे तो आपको पहले इसमें व्यास भाष्य का भी पूरा पढ़ना चाहिए, फिर आपका भोजवृत्ति भी एक बार देख लो तो अच्छा है, एक बार गीता प्रेस वाली किताब का भी देख लो तो अच्छा है। तो उतना डिटेल हम लोग नहीं जा रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था जब पेपर कैंसिल हुआ था, योग सूत्र के अनुसार ईश्वर के नाम स्मरण के परिणाम है गुणों का अभाव, प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम, अविद्या का अभाव, अंतरायों का अभाव, सिर्फ तमोगुणों का अभाव। आसानी से आप जवाब दे देंगे। कौन सा गुणों के अभाव की तो बात ही नहीं है, प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम कहा गया है, अंतरायों का अभाव कहा गया। अब देखिए यहाँ से आपको ये आइडिया लगेगा क्वेश्चन कैसे पूछा गया। सीधा सीधा पूछा है, प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम, अंतरायों का अभाव, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया हुआ। आई, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है जो ऊपर बात आई हुई है, अंतराय का अभाव होता है, वो अंतराय क्या है? अंतराय का अभाव होता है, वो अंतराय क्या है? तो अंतराय और विक्षेप एक ही है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि विक्षेप क्या है, अंतराय क्या है। तो दोनों एक ही, विक्षेप सहभोग अलग है लेकिन विक्षेप और अंतराय एक ही है। तो अंतराय 9 है या विक्षेप 9 है, ऐसे कह सकते हैं। कौन कौन से? व्याधिस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया है। सीक्वेंस में याद होना चाहिए।
ये सीक्वेंस में याद होना ही चाहिए आपको। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति, याद कैसे करेंगे, 3-3 करके याद कर लीजिए। वैसे जल्दी ही आपकी चैंटिंग वाली क्लास शुरू होने वाली है, तो उसमें 3 पार्ट में आपको बताया जाएगा। पहले एक बार कंप्लीट पढ़ा जाएगा, फिर तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाएगा, फिर एक बार कंप्लीट पढ़ा जाएगा, बीच में गैप होगा ताकि आप उसमें रिपीट कर पाए। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, वो आपको मिल जाएगा। व्याधिस्त्यान संशय, व्याधिस्त्यान संशय 3 को एक साथ पढ़ लिया हमने, 4 बार 5 बार बोल लिया। फिर प्रमाद आलस्य अविरति, प्रमाद आलस्य अविरति, इसको भी 3-4 बार बोल लिया। फिर भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि, भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि, ये 9 हो गए। चित्त विक्षेपा अंतराया, चित्त को विक्षेपित करने वाला, उसको चित्त को चंचल कर देने वाला, ये अंतराय कहा गया है। तो चित्त के 9 विक्षेप, इससे कई बार सवाल आया हुआ है, बहुत सवाल आया हुआ है। तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। एक सेकंड ना, तब तक आप लोग बताइए, जो चर्चा की गई है ईश्वर के बारे में, सूत्र संख्या कहाँ से कहाँ तक है, लाभ तक बता दीजिए। 23 से 29 23 से 29 तक सर। 23 से 28 23 से 28 तक 23 से 29 23 से 28 नहीं 29 में लाभ है, 23 से 28 तक ईश्वर के बारे में बताया गया है। 29 में फल बताया गया सर। 29 में फल मैंने पूछा कि फल तक बताना है, सवाल मेरा यही था, फल तक बताना है। 23 से 29 तक है सर, और उस हिसाब से 29 तक बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको इसलिए खोला हुआ है, व्यास भाष्य का इसमें मैं परिभाषा आपको बताना चाह रहा था, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट खोला। इसको देखिए, व्यास भाष्य में जो चित्त अंतराय, जो चित्त विक्षेप है या ये 9 जो अंतराय है, उसके लिए क्या कहा गया है। सबसे पहले व्याधि है, व्याधि के लिए कहा गया है धातु में विषमता का होना व्याधि है। सिंपल देखिए, व्याधि का मतलब जो टू द पॉइंट व्यास भाष्य कहा गया है। मुझे ये मन में था कि हो सकता है व्यास भाष्य से ना पूछ दे, व्याधि बताइए व्यास भाष्य के अनुसार क्या है। तो उसमें कहा गया है धातु में विषमता का होना, ये कहा गया धातु में विषमता। हालांकि इसमें वात पित्त कफ जो है व्यास भाष्य में नहीं लिखा हुआ है वात पित्त कफ, लेकिन जो है धातु की बात आई हुई है, धातु व्याधि धातु की चर्चा आई हुई, वैषम्यता। तो इन्होंने व्याख्याकार ने उसमें बात पित्त कफ न जोड़ा हुआ, लेकिन हम लोग ना जोड़ करके हम सीधे इतना टू द पॉइंट रखेंगे, धातु में विषमता का होना, ये कहा गया धातु में विषमता का होना व्याधि है। टू द पॉइंट देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद कहा गया है रस में विषमता का होना, धातु में विषमता का होना, रस में विषमता का होना, षड रस कहा गया है, रस में विषमता का होना, ठीक है। फिर कहा गया करण में अल्प देखना व सुनना आदि के कारण विषमता का होना, यानी इंद्रियों में जब कोई खराबी आ जाती है, इंद्रियों में जब कोई समस्या आ जाती है, उसकी चर्चा आई हुई है, उसमें प्रॉब्लम हो जाना। तो व्याधि से संबंधित टोटल ये आ रहा है कि शारीरिक जो समस्या है उसकी चर्चा हो रही है। परिधि जी कौन है, अभी तो लास्ट में सवाल पूछेगा, अभी कोई बहुत जरूरी तो नहीं है, लास्ट में कर सकते हैं क्या, आप बाद में जुड़ेंगे। मैंने आज नियम बनाया लास्ट में हम लोग सवाल लेंगे, लिख लीजिए, अगर कोई सवाल भूल जाए लगता है तो लिख लीजिए, फिर लास्ट में जरूर बात करेंगे। उसके बाद सत्यान पर आते हैं। योग के अनुष्ठान की योग्यता होने पर भी चित्त की अकर्मण्यता, कि आप योग कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह उठ करके योग कर सकते हैं, लेकिन सुबह कौन उठे, अरे नींद आ रही थोड़ी देर और सो लो, ये जो अकर्मण्यता की स्थिति है उसी को कहा गया स्त्यान। स्त्यान ध्यान रखें, योग साधनों के अनुष्ठान में अप्रीति, अरे छोड़ो आज रहने देते हैं। उसके बाद बात हो रही है संशय की, संशय के बारे में व्यास भाष्य में कहा गया है एक विषय में 2 विरुद्ध ज्ञानों का होना संशय है, जैसे कि ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है, इसमें भी कई बार संशय लोग कर लेते हैं, 2 विरोधी बातें आ जाती, ईश्वर के बारे में ही 2 विरोधी बातें हो गई, ईश्वर है या नहीं है। अगला है प्रमाद, प्रमाद के बारे में कहा गया है योग साधनों का अनुष्ठान न करना प्रमाद है,
योग साधनों का अनुष्ठान ही नहीं कर रहे। एक तो अनुष्ठान में लापरवाही हो गया, अकर्मण्यता हो गया, अप्रीति हो गया। एक है योग साधनों का अनुष्ठान ना करना, प्रमाद हो गया। आलस्य कहा गया है शरीर एवं चित्त के भारी होने के कारण, कि चित्त भी भारी है, नहीं मन कर रहा कुछ करने का, और शरीर भी भारी है, तो योग में प्रवृत्ति नहीं होती है उस स्थिति में। तो यहाँ मन शरीर दोनों से बात आई हुई, मन और शरीर दोनों ही भारी है आपका, तो योग में प्रवृत्ति नहीं होगा, वही आलस्य है। फिर कहा गया है अविरति किसको कहते हैं। अविरति के बारे में कहा गया है चित्त की विषय भोगात्मक आकांक्षा। अविरति मतलब होगा कि चित्त अभी विषय भोग में डूबे रहना चाहता है, आकांक्षा है भोग की, उसको अविरति व्यास भाष्य में कहा गया है। फिर बात आती है भ्रांति दर्शन की। भ्रांति दर्शन को मिथ्या ज्ञान कहा गया है, उल्टा ज्ञान, गलत ज्ञान हो गया। अलब्ध भूमिकत्व है अगला, अलब्ध भूमिकत्व, समाधि की किसी भी भूमि का प्राप्त ना होना, समाधि की किसी भी भूमि का प्राप्त ना होना अलब्ध भूमिकत्व है। फिर अनवस्थित तत्व है, मान लीजिए कि समाधि की कोई भूमि प्राप्त हो गई थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसमें रुक नहीं पा रहे हैं, वापस चला जा रहा है चित्त वहां से, तो प्राप्त हुई भूमि में चित्त का स्थिर ना होना अनवस्थित तत्व है। हाँ, अब ये 9 विक्षेप हो गए, अंतराय हो गए, व्याधिष्ठान संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमि तत्व, अनवस्थित तत्व हो गया। और विक्षेप सहभुव इसके बाद आएगा, तो इसको पहले हम लोग इसमें देखते हैं सूत्र में। उससे पहले क्वेश्चन 1-2 देख लीजिए। जनवरी 2017 का सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। तो नीचे जो कूट दिया गया है उसको देखना है, जल्दी जल्दी देखिए, मैं तो इसको ठीक कर रहा हूँ, अलाइनमेंट ठीक कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। स्क्रीन पर सवाल है ज्ञान अविरति अलब्ध भूमिकर अनवस्थित तत्व है। अभी हम लोगों ने देखा हुआ है, ज्ञान देखा हुआ है। दूसरा सब लोग कह रहे हैं, देखिए ज्ञान के बारे में देखा कि योग्यता है योग की फिर भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं, लेकिन एक इच्छा का ना होना यही कहा गया, इच्छा का ना होना। इस ये जो 4 ऑप्शन है उसमें यही सबसे सटीक स्थान के लिए। अवरति हम लोगों ने देखा विषय भोगों में जो है वो लगे रहना, विषय भोगों में जो है एकदम बने रहना, विषयों में तृप्ति लगे रहना, कि नहीं विषय भोग करना है, भोग करना है। अलब्ध भूमिकत्व है अलब्ध मतलब प्राप्त नहीं हो, अलब्ध, लब्ध मतलब होता है प्राप्त होना, अलब्ध मतलब प्राप्ति नहीं हो रहा है। अलब्ध भूमिकत्व हो गया आपको भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता। फिर हो गया अनवस्थित तत्व। अनवस्थित तत्व में है प्राप्त तो कर ले रहे हैं लेकिन उसमें रुक नहीं पा रहे हैं, तो वो हो गया आपका सी वाला, प्राप्त स्थिति में चित्त को लगाए रखने में असमर्थता। पूछने के तरीके अलग अलग हैं, जब आप एक बार पूरा देख लेंगे, समझ लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन आंसर जब हम साथ करते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। नवंबर 2017 में पूछे गए सवाल हैं, किसके अंतर्गत ज्ञान संशय अविरति भ्रांति दर्शन को सम्मिलित किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? अंतराय, चित्त विक्षेप, सहभुव, उपविक्षेप। अब इसमें 2 चीजें हैं, सहभुव और उपविक्षेप जैसा कुछ है क्या यहाँ पर? इससे संबंधित नहीं है, तो अंतराय और चित्त विक्षेप कहा गया। ए और बी, किसमें ए बी? दूसरे में कहा गया है ए और बी। सही जवाब दे रहे हैं आप, सही लोग सही जवाब दे। एक सवाल पूछा गया, देखिए, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भ्रांति दर्शन, संशय, अलब्ध भूमिकत्व, प्रमाद और अविरति। दिसंबर 2019 का। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, 9 जो अंतराय है वो सीक्वेंस में व्यवस्थित कीजिए। कई बार पूछ दिया जाएगा छठे नंबर पर कौन सा अंतराय है बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए। अब इसमें है व्याधि नहीं है, ज्ञान नहीं है, संशय है, तो संशय से शुरू हो रहा है, संशय से एक ही शुरू हो रहा है, बी ही शुरू हो रहा है, तीसरा ही शुरू हो रहा है। एक तो ऐसे भी कई बार आंसर निकल आता है हम लोगों का, ठीक है। व्याधि, ज्ञान, संशय, फिर प्रमाद, फिर आलस्य नहीं है,
फिर उसके बाद अविरति, फिर क्या है भ्रांति दर्शन, फिर अलब्ध भूमिका, ऐसे होगा। ठीक है, आप लोगों ने सही उत्तर दिया। एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से क्या अंतराय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? अंतराय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है तो 9 में से क्या है? अंग में जो है नहीं है, बाकी ये तीनों है, अनवस्थी, अविरति, आलस्य है 9 में। तो सही उत्तर हो गया आपका अंग में जयत है, ये नहीं। एक क्वेश्चन और बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। योग सूत्र के अनुसार निम्न का क्रम निर्धारित है, फिर से क्रम है, तो क्रम ये रहने देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग दोबारा इसको पढ़ लेंगे तो सारे पीवाईक्यू का भी ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, चिंता मत कीजिए। सारे पीवाईक्यू फिर से देखेंगे, सारे पीवाईक्यू यहाँ तो देख ही रहे हैं, इसके अलावा भी देखेंगे। 31वां हमारा सूत्र है, अंतराय के बाद यानी विक्षेप के बाद विक्षेप सहभुव की चर्चा है। दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुव। दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। ये 5 चीजें हैं जो अंतराय के बाद महर्षि पतंजलि ने बताया है, जिसका नाम दिया है विक्षेप सहभुव। ये नाम दिया है विक्षेप सहभुव। क्या क्या है? दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास। दुख हो गया, सांख्य के हिसाब से 3 दुख की चर्चा है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक दुख। और योग दर्शन में ही दिया गया है परिणाम, ताप और संस्कार दुख। परिणाम, ताप और संस्कार दुख की चर्चा है। दौर मनस्य है, इच्छा की पूर्ति ना होने पर भी मन में क्षोभ होना। अंग में जयत्व है, शरीर में कंपन होना, उम्र के साथ भी होता है कई बार। श्वास हुआ बिना कंट्रोल के श्वास का अंदर आना, प्रश्वास हुआ बिना कंट्रोल के श्वास का बाहर जाना। तो ये लगातार तो चल रहा होता है हम लोगों का। तो ये 5 विक्षेप सहभुव बताए गए हैं, ये भी ध्यान रखना है। व्यास भाष्य में कहा गया है ये विक्षोभों के साथ होते हैं विक्षेप सहभुव, विक्षिप्त चित्त वाले साधक के साथ में ये रहते हैं, विक्षिप्त चित्त वाले साधक के साथ में रहते हैं, ये ध्यान देंगे। आइए इससे आगे देखते हैं, थोड़ा सा और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया जुलाई 2018 में, सहभुव के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? सहभुव के अंतर्गत दौर मनस्य, श्वास, स्त्यान, अनवस्थित तत्व। सहभुव पूछा जा रहा है। सहभुव कितने हैं? 5। पहले शब्दों पर गौर करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 5 है। दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास। यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है। अब ये 2 शब्द, जिसने पहला लाइन देख लिया लास्ट ठीक से नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नहीं वाला सी और डी, ठीक है, आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, सी डी नहीं। एक क्वेश्चन पूछा गया जून 2019 का, फटाफट करते हैं इसको। दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव पतंजलि योग सूत्र के अनुसार किसके लक्षणों के बारे में बतलाता है? प्राणिक शरीर, भौतिक शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं भौतिक शरीर से, सारी चीजें भौतिक शरीर से जुड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ ऑप्शन जो हमारे पास 4 है उसी के दायरे में हमें जवाब लेना है, इसीलिए सही उत्तर वही। अगला सवाल है, फटाफट करेंगे। जून 2019 का, निम्नलिखित में से कौन से उपविक्षेप हैं? उपविक्षेप मतलब विक्षेप सहभुव ही हुआ। द्वेष, दुख, अनवस्थित तत्व, अंग में जयत्व। और नीचे भी हमें ये देखना है कि एक एक ऑप्शन में कितना है, 2-2 है। 4 में सब में 2-2 है, तो इसमें से 2 कोई होगा, ऐसा देखना है। तो दुख होगा, अंग में जयत्व होगा, बी और डी होगा। बी डी किस में है? तो पहले वाले में ही है। ठीक है, एक सवाल देखिए जो दिसंबर 2019 का है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित को क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दौर मनस्य, श्वास प्रश्वास, दुख, अंग में जयत्व। 5 है, 4 दिया हुआ है, कौन सा होगा? दुख दौर मनस्य क्या होगा बताइए? सी, सी के बाद ए। अच्छा, एक से ही पकड़ में आ रहा है, ये भी बढ़िया है, एक से पकड़ में आ रहा है। दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास। ठीक है, चलिए जुलाई 2022 का सवाल, योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से विक्षेप सहभुव, विक्षेप सहभुव से कितने सवाल पूछे गए? देखिए, अभिरति, दौर मनस्य, अनवस्थित तत्व, अंग में जयत्व, प्रश्वास। इसमें से 3 है विक्षेप सहभुव हैं, तो दौर मनस्य हुआ,
अंगमेजवत और प्रश्वास, बी डी और ई, बी डी और ई तीसरा होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने 15 9 5 14 चीजें देखी, 9 अंतराय देखा और 5 विक्षेप सहभुव देखा। इनको दूर करने का क्या उपाय है? वैसे तो शुरुआत में ही बता दिया गया, कंफ्यूज नहीं होंगे, वेरी क्लियर कि भगवान ने पहले बता दिया अंतराय का अभाव होता है, ईश्वर प्रणिधान से अंतराय का अभाव होता है। फिर से बात कही जा रही, रिपीट की जा रही है, विक्षेप और विक्षेप सहभुव को दूर करने का क्या उपाय है? तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। एक तत्व के अभ्यास से इनका निषेध किया जा सकता है, इनको खत्म किया जा सकता है एक तत्व के अभ्यास से। ठीक है, एक, अब वो एक तत्व कौन है? जो ऊपर हम लोगों ने ईश्वर की चर्चा की, वही एक तत्व है, उसी बात पे कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछते हैं, विक्षेप और विक्षेप सहभुव को कैसे दूर करते हैं? तो एक तत्व से, या क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, एक तत्व के अभ्यास से क्या दूर होता है? तो विक्षेप और विक्षेप सहभुव दूर होता है। क्वेश्चन अगर इस तरह से आए, जो आया हुआ है महर्षि पतंजलि के अनुसार, अंतराय तथा विक्षेप सहभुव को दूर करने का उपाय है, क्वेश्चन आ गया तो उत्तर हुआ एक तत्व अभ्यास। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे, पातंजल योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है, जो अभी हमने कहा हुआ है उसी को बस क्वेश्चन में आ रहा है। अब इसमें एक ही चीज लेना है, विक्षेप क्लेश दुख मृत्यु गए, तो विक्षेप लेंगे, एक ही है। ठीक है, अब यहां से हमारा आ रहा है आगे चित्त की शुद्धि और उसको स्थिर करने के उपाय की चर्चा है। चित्त शुद्धि और चित्त को स्थिर कैसे करेंगे, इसकी चर्चा यहाँ से आ रही है। अगर आप लोगों का सवाल है तो सवाल पूछ लीजिए, अगर सवाल कम होगा तो इसको बढ़ेंगे, नहीं अगर सवाल ज्यादा हुआ तब इसको कल पढ़ेंगे। हाँ रश्मि जी बताइए। सर विक्षेप और विक्षेप सहभुव दोनों सर अलग अलग है। अभी तो आप माइक, अब उसमें नहीं थे क्लास में। सर थी, मैं सर क्लियर नहीं हो पाया मेरा सही से। देखिए कोई बात कोई बात, आप जब साधना करते हैं तो आपकी साधना में डिस्टरबेंस भी पैदा होती है। ठीक है, डिस्टरबेंस कितने तरीके से पैदा होती है उसकी चर्चा यहाँ की जा रही है। जैसे कि मान लो हम लोग बहुत कॉमन आम भाषा में बात करें तो मान लिया आप कर रहे हैं योग अभ्यास, आपका बच्चा छोटा है, वो आ गया, वो करने नहीं दे रहा है, आप परेशान हो जाते हो। हस्बैंड के लिए जिस टाइम पे योग कर रहे हो उस टाइम पे उनका कुछ काम आ गया, उनके कोई मित्र आ गए, कभी कोई रिश्तेदार आकर के 10 दिन रुक गए, ये विघ्न आती है समाज में। यहाँ जो चर्चा की जा रही है वो उसी तरह 9 कैटेगरी में बांटा गया है, जो कि आपकी साधना में डिस्टर्ब पैदा कर सकता है। उसमें मनोभाव भी है, मान लीजिए उसमें कोई नहीं है तो भी अपना ही शरीर आपको परेशान कर रहा है, आलस्य है, शरीर में कबात पित्त कफ बढ़ गया, मोटापा है, मन भारी है, नहीं करना, आज कोई मन किसी बात से दुखी हो गया, आज नहीं करना है, करना ही नहीं योग है, ये सारी चीजें विक्षेप है। आयु ज्योति जी का पहले हरिओम सर। हाँ जी सर, ये सहभुव का मीन्स पूछना था सर, सहभुव जो साथ में दिया गया। सह भुव, साथ साथ रहने वाला। हाँ जी ठीक है सर, बस इतना। साथ ही करता है, साथ साथ रहने वाला। हाँ जी ठीक है, हाँ परिधि जी। सर नमस्कार आपको। नमस्कार। हाँ सर, ये जो व्याधि के संदर्भ में मेरा प्रश्न था, जिसमें ये धातु जो इन्होंने बोला ना, वात कफ पित्त, वो उन्होंने तो बोला, व्याख्याकार का था, वो रहने दीजिए, धातु बोला। ओके ओके ओके। ठीक है, वो हमने पहले बोला कि वो व्याख्याकार ने लिखा है, वो व्यास हम्म, भाष्य का नहीं। व्यास भाष्य में तो सिर्फ धातु शब्द लिखा, सप्त धातु आप कह सकते हैं। हाँ कई जगह पित्त कप उन्होंने कहा, कोई उस पर हम नहीं जाएंगे, हम धातु बस टू ओके दफ है धातु। ओके। और किन्हीं को सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा समय है, कर लेंगे थोड़ा सा मोटा मोटा इसको कर लेंगे तो कल रिवीजन कर लेंगे। साक्षी जल्दी से पूछिए, साक्षी। सर प्रमाद और स्त्यान दोनों का जो लक्षण है लगभग लगभग समान है, फिर भी एक मुख्य भेद क्या है दोनों में? देखिए, स्त्यान के बारे में कहा गया है आपके अंदर योग के अनुष्ठान की योग्यता तो है,
कि हमें योग करना, हमने एडमिशन भी ले लिया क्लास में, और हम इस दौरान जो है यूजीसी ने एक समझाने के लिए, यूजीसी नेट की क्लास हमारी 7 बजे से है, हमने एडमिशन भी ले लिया, पेमेंट भी कर दिया, सोच भी लिया, उस दौरान हम खाली भी घर में बैठे हुए हैं, लेकिन जो है चित्त कह रहा छोड़ो यार, कौन लेखला, कौन सुने, कौन पढ़े, पढ़ना पड़ेगा, छोड़ो। ये हो गया स्त्यान, यानी अनुष्ठान में आपने अप्रीति दिखा दी, अकर्मण्यता दिखा दी। अब प्रमाद की बात आती, योग साधन का अनुष्ठान ही नहीं करना, अनुष्ठान ही नहीं करें। ये तो व्यास भाष्य के हिसाब से हुआ, योग प्रदीप के हिसाब से हम आपको दिखाते हैं। योग प्रदीप में कहा गया है, स्त्यान मतलब अकर्मण्यता, इसका अभिप्राय है कि योग अनुष्ठान से बचने की इच्छा का होना, छोड़ो आज नहीं करते हैं। जिस कार्य में व्यक्ति की रुचि नहीं होती है उसका संपादन करना कठिन है, रुचि नहीं है तो कैसे संपादन होगा। ईश्वर उपासना करने से साधक की योग अभ्यास में रुचि होती है, क्योंकि उपासना से ईश्वर की विशेषताओं का ज्ञान होता है। यहाँ उन्होंने ईश्वर उपासना से अंतराय अभाव की चर्चा कर दी। फिर कहा सत्यान के बाद आपने प्रमाद की बात, योग प्रदीप में कहा, योग प्रदीप मतलब जो पाता इसका गीता प्रेस की किताब है, वो है योग प्रदीप। प्रमाद का अभिप्राय है योग साधनों का अनुष्ठान में लापरवाही करना, इसीलिए जनरली हम लोग ये वाली परिभाषा लेते हैं, जनरली हम लोग ये परिभाषा लेते हैं। जी सर। योग के अनुष्ठान में लापरवाही करना, कर तो रहे, लापरवाही कर रहे हैं। ईश्वर उपासना करते करते फिर क्या होता है कि कालांतर में सुख की अनुभूति होने लगती है, उससे व्यक्ति उत्साहित होता है। तो बेसिकली इतना ही है, वो तो उपाय बताया गया है ईश्वर परिधान का, कि योग साधन के अनुष्ठान में लापरवाही करना। ठीक है, ये हो गया। और भी कोई अगर दिया हुआ है, हाँ इसको देखते हैं, भोज वृत्ति क्या कहा जाए। एक तो धातुओं की विषमता के कारण ज्वर आदि को व्याधि कहा गया है। चित्त में कर्म रहित होने की इच्छा स्त्यान है, चित्त में कर्म रहित होने की इच्छा स्त्यान है। और उसके बाद संशय तो हो ही गया, योग सांख्यो नवेति, योग सामने नहीं करना इस प्रकार। हाँ, आपने उसके बाद प्रमाद की बात है। प्रमाद में कहा गया योग अनुष्ठान न करने का स्वभाव और समाधि में के साधनों में उदासीनता को प्रमाद कहते हैं। ये भोज वृत्ति का है। देखिए भोज वृत्ति में क्या कहा गया है प्रमाद के लिए, योग अनुष्ठान न करने का स्वभाव और समाधि के साधनों में उदासीनता को प्रमाद कहते हैं। ठीक है, तो सर तीन का उदासीनता को हम लापरवाही कह सकते हैं। उदासीनता को, उदासीनता मतलब होते हैं ना, उदासीनता को लापरवाही तो नहीं कहेंगे, योग अनुष्ठान ना करने का स्वभाव ही नहीं है। उदासीन उसके सर मन प्रति नहीं लगना, मन नहीं उस लगना पर कह नहीं सकते लगना, हैं। उसके प्रति हमारा जो है सर वो अवहेलना करना कह सकते हैं। करना भी नहीं, उदासीन ही है, हम उदासीन है। नहा ना ना, नहा ना ना वाली स्थिति को उदासीन